जो 400 पार का जो आंकड़ा आप लोग बोल रहे थे, उसके थोड़ा पीछे चले गए आप लोग, क्या कहेंगे इस बारे में? क्या है, स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी का बहुमत आएगा और भारतीय जनता पार्टी केंद्र में हमारे सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये तय है। नहीं, लेकिन जिस चीज पे आप लोग जोर दे रहे थे, मैं बता रहा हूँ ना, स्पष्ट बहुमत आएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीट आप बोल रहे थे, एक छत्तीसगढ़ में 11 सीट जीतेंगे। एक सीट जो है आगे पीछे हो रहा है और अंतिम क्षण में वो सीट भी हम लोग जीतेंगे। दुर्ग जिले में भी आप लोगों ने 6 लाख का वो दिया था टारगेट। दुर्ग जिले देख लो, अभी काउंटिंग चल रहा है, फिर भी नहीं दिख रहा है कि उसका 1.25 लाख से ज्यादा जाएगा ऐसा? नहीं जाएगा, ज्यादा जाएगा। आप देखते रहिए, आखिरी में पिछले रिकॉर्ड तोड़ेंगे। जो संविधान बदलने की जो बात भारतीय जनता पार्टी बार बार कर रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा उसके कारण? ऐसा कुछ कहीं नहीं चल रहा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं चला है। संविधान बदलने, आरक्षण बदलने, ऐसा कोई बातें नहीं चला है। पिछड़ा वर्ग, ये कांग्रेसियों का अफवाह है। पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम वोट आपको नहीं मिले ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा नहीं, पिछड़ा वर्ग का वोट मिले हमको। सर आप बताइए, 400 का पार का जो नारा है, उसमें कैसे पिछड़ गए आप लोग? अभी लगातार काउंटिंग हो रहा है और जो उम्मीद हम लोग को थी वो हमारे छत्तीसगढ़ में 11 में 11 भी 10-1 का चल रहा है और पूरे देश में एनडीए की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और उसके ऊपर हम लगातार अग्रसर हैं और वो आपको लास्ट रिजल्ट आते तक हमारी आंकड़ा और बढ़ेगा। आपके क्षेत्र दुर्ग ग्रामीण से क्या प्लस रहेगा? कितने वोटों से आप जिता रहे हैं? दुर्ग ग्रामीण में कम से कम 45 से 50 हज़ार के आसपास हम लोग प्लस रहेंगे और अभी फाइनल काउंटिंग आने तक रिजल्ट आ जाएगा। विजय बघेल जी की जीत का मतलब 2 लाख 3 लाख क्या टारगेट रहेगा? क्या लगता है आपको? हम लोग जीतेंगे। रिकॉर्ड पर पिछले समय भी रिकॉर्ड बनाए थे, पिछले बार 385 का प्लस था। इस समय भी रिकॉर्ड बनाएंगे हम लोग। दुर्ग लगातार इतिहास रचित बनाता है और रचते रहते हैं, फिर हम लोग इतिहास बनाएंगे। ऐसा लगता है कि अभी फिर दोबारा नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? निश्चित तौर पे एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। बहुमत हमारे पास है और बहुमत से हम आगे काफ़ी हैं और वो आपको पूरे काउंटिंग होते होते तक हमारी सीट और बहुत बढ़ जाएगी। अभी आप 272 से पीछे चल रहे हैं। पूरा क्या नतीजा आते आते तक पूरा पूर्ण बहुमत हो जाएगा। भरोसा करते हुए हम 11 के 10 सीट में बहुत आगे हैं। 11 सीट भी हम जीतेंगे। 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, उसका आभार व्यक्त करता हूँ। और विशेष रूप से मैं दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के समस्त मतदाताओं का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने एक इतिहास, पिछले बार हम लगभग 4 लाख वोट से चुनाव जीते थे, इस बार भी पुराने रिकॉर्ड को ही पुनरावृत्ति करने वाले हैं। और मैं दुर्ग शहर के जनता का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ कि जो विधानसभा में उन्होंने जो हमको आशीर्वाद दिया, उससे ही बढ़ चढ़ कर इस लोकसभा में उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है। उसके सभी जनता जनार्दन को धन्यवाद देता हूँ, सबको बधाई देता हूँ। 400 की पार बोले थे आप लोग, कम आ रहा है, इस पर क्या कहना है? 400 पार बोले थे, धीरे धीरे लक्ष्य 300 से ऊपर आएगा, जरूर आएगा। 11 सीट जो छत्तीसगढ़ में बोले थे, वो भी एक जा रही है आपके हाथों से। 11 के 11 हम जीतेंगे। वो जहाँ जा रही आप बोल रहे हैं, वो मुश्किल से 5000 का अंतर है। 4 जिले हैं, 400 एकड़ का फैलाव वाला लोकसभा क्षेत्र है। अभी से कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। आपको ऐसा नहीं लगता कि मुस्लिम और अम्बेडकर बौद्धिस्ट वोट आपको नहीं मिले? मुस्लिम तो हमको कभी वोट देते ही नहीं है, तो ऐसी कोई किसी वोट दिए नहीं दिए, ये प्रजातंत्र में ऐसी बात नहीं होती। जनता, माननीय मोदी जी किसी जात, धर्म और पंथ को देखे उन्होंने काम नहीं किया। पूरे देश के 16 करोड़ लोगों के लिए उन्होंने मकान बनाया, लगभग इसी के आसपास शौचालय बनाए। संविधान बदलने का जो बात था, हो सकता है उससे आपको जनता ने थोड़ा सा, जो विरोधी दल के लोगों ने जो एक दुष्प्रचार जो पहल कैंपेन किया, जी अंदर उसमें वे सफल हुए। चलिए ठीक। आज छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की गिनती चालू है,
जिसमें हम लोग अभी दुर्ग क्षेत्र में आए हैं। दुर्ग लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय बघेल जी लगातार विजय की ओर अग्रसर हैं। तो यहाँ पर आज हम महिला मोर्चा भिलाई की अध्यक्ष स्वीटी कौशिक जी से पूछते हैं कि ये जीत का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? पार्टी के कार्यकर्ताओं को देना चाहेंगे, विजय बघेल जी का जो काम रहा है उसको देना चाहेंगे, और ये सब कुल मिला के और जनता को देना चाहेंगे। तो ये तीनों समीकरण मिलके आज हम लोग जो एक अप्रत्याशित जीत की ओर बढ़ रहे हैं, ये तीनों का तालमेल रहा है। आपको क्या लग रहा है ये जीत कहाँ तक पहुंचेगी, किस सीमा तक पहुंचेगी? लास्ट ईयर का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं हम लोग। अभी भी हम वैशाली नगर से मैं संबंध रखती हूँ, मेरा निवास स्थान है। हाँ। 40,000 से ऊपर की लीड हो चुकी है वहाँ पे 9वें राउंड तक। अभी और 8-9 राउंड बचे हैं, तो 1 लाख तक हम लोग वहाँ पे पार करेंगे ऐसा उम्मीद है, और पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं ऐसा पूरा उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी का एक नारा था कि अब की बार 400 पार, शायद हम 400 पार के नजदीक नहीं पहुंच रहे हैं, इसका क्या कारण रहा होगा? देखिए, ये जो कारण है, कारण तो अभी समीक्षा होगी, समीक्षा के लिए R&D रहेगा। वो तो पार्टी के बड़े संगठन के लोग रहेंगे, बैठेंगे, समीक्षा करेंगे उसकी। और यही बताना चाहूँगी कि 400 पार वो एक नारा था, और उसके लिए जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने बहुत अच्छे से उस चीज़ को काम भी किया है। आगे ये समीक्षा का विषय है। तो छत्तीसगढ़ में क्या लग रहा है आपको, पूरी 11 सीट आएगी? पूरी 11 सीट है। अभी सरोज दीदी की सीट है, 6,000 से वो ट्रोल पे हैं, लेकिन अभी तक तो काफी राउंड बचे। अभी आपके सामने हम तुलसी साहू जी, प्रदेश मंत्री छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग से, इनसे पूछते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक नारा था 400 पार, लेकिन कहीं ऐसा लग रहा है कि 400 पार से बहुत दूर पहले ही अपन रुक गए हैं। क्या कारण हो सकता है इसका? नहीं, 400 पार कोई कारण नहीं। 400 पार बिल्कुल, उन्होंने कहा 300 पार तो पहले ही थे। तो उन्होंने कार्यकर्ताओं को और सबको कहा जब 300 से हम ऊपर है तो अब आगे क्या करना है, अपने को कार्यकर्ता का बड़ा काम करना है। 400 पार उन्होंने जनता से मांगा है, मुझे अब की बार 400 पार उन्होंने दीजिए, ये मांगा था उन्होंने। जो जनता का जनादेश, देवतुल्य हमारे जनता है, और देवतुल्य जनता का जनादेश का हम सब स्वीकार करते हैं। और सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को बधाई देती हूँ जिन्होंने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूरा तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए सभी देशवासियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, शुभकामनाएं भी देती हूँ। लेकिन तीसरी बार जो ये चुनाव हो रहा है, 2 बार भारतीय जनता पार्टी खुद बहुमत में थी, सपोर्ट में ठीक है 303 थे, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो खुद के जो जीत है वो बहुमत से कुछ दूरी पर ही पहले ही आके रुक गया। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं इसमें एक ही बात कहना चाहूंगी कि तीसरी बार सरकार बना रही है, फिर भी बहुमत जनता ने 300 पार यदि दिया है भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए की सरकार को, मतलब सबसे ज्यादा विश्वास उन्होंने मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया, जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया। इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगी पूरी जनता को कि उन्होंने 400 पार तो मांगा था, लेकिन 10 साल के, देखिए एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद यदि 10 साल आप सरकार चला रहे हो, उसके बाद तीसरी बार आपको सरकार बनाने का यदि जनता ने मौका दिया है, तो जनता का बहुत आभार और धन्यवाद हम लोग चाहते हैं। ये उत्तर प्रदेश, जहां से देश के हमारे प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ते हैं और हमेशा विजयी होते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा स्थान था जहां से पूरी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हमेशा आती थी, और जहां उन्होंने अभी बहुत अच्छा देश से को ये बताया कि एक राम मंदिर की हमने स्थापना की, और वो विकास वहां की योजनाओं को पूरे देश में बताया जाता है, योगी जी की प्रशासन क्षमता को पूरे देश में बताया जाता है। उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी आधे में सिमट गई? अभी आधे में सिमट गई अभी कहना गलत होगा, चूंकि अभी आने वाले समय में देखिए धीरे धीरे उनकी संख्याएं बढ़ रही है। अभी मौका बाकी है, अभी तो 3 बजा है, अभी 6 बजे तक 7 बजे तक चलेगी अभी गणना। नहीं, अभी वहाँ 35 और 44 का डिस्टेंस है, कितना आप मानते हैं? पूरा 80 तक पहुंच जाएंगे आप? अभी मैंने आप ही की बातों से कहा ना कि हम साउथ में कैसे बढ़े, तो
तो कहीं ना कहीं 10 साल सरकार है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है, लेकिन वही मैं बार बार इस बात को कहती हूँ कि जनता का जनादेश का हम सम्मान करते हैं। यदि कहीं थोड़ा कम दिए तो हमें बढ़त भी दिया दूसरी जगह इसी जनता ने, तो ये कहना गलत होगा कि यहाँ कम हो गया। 10 साल हमने काम भी वहां पर किया और मोदी जी के काम के साथ सब चल रहा है। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव सीट से भूपेश बघेल जी पीछे चल रहे हैं और पूरी की पूरी यहाँ 10 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी आगे है, 1 सीट पे कांग्रेस कुछ वोटों से आगे पीछे चल रही है। तो भूपेश बघेल जी का पीछे होना और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे 10 सीटों में आगे होने को क्या कारण मानती है? देखिए, यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस की और भूपेश बघेल का जिस तरह से अभी काम चल रहा है, भूपेश बघेल के कामों से कोई खुश यहाँ पहले भी रहा है, ना उनके पूरे कार्यकर्ता गोल हैं। आप लगातार देखे हैं जिस तरह से उन्होंने घमंड में सरकार चलाई और कार्यकर्ताओं का जिस तरह से जो हश्र उन्होंने किया कांग्रेस में, इसलिए भूपेश बघेल का जाना तो बिल्कुल तय ही है। अभी उन्होंने रिकॉर्ड बनाया ना, 2 बार उन्होंने, देखिए आप पहले भी दुर्ग हार चुके हैं, आप वहां हार चुके हैं रायपुर, अभी तीसरी बार राजनांदगांव हार रहा है। तो कुल मिला के उन्होंने हैट्रिक मारी है हारने की लोकसभा में। आप इसी चुनाव समय आप भारतीय जनता पार्टी में आपने प्रवेश लिया, तो क्या आपको लगता है कि आपका निर्णय अब एकदम सही था? हमारा निर्णय पहले ही सही था, तभी हम आए हैं यहाँ। धन्यवाद। ये आज के रुझान के बारे में क्या कहेंगे? 400 पार का जो आपका आंकड़ा था वो पार नहीं हो पाया। दुर्ग लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय श्री विजय बघेल जी भारी बहुमतों से जीत रही है, कमल छाप जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने मेहनत किया है, परिश्रम किया है और नरेंद्र मोदी के जो गारंटी है उसको मान करके सभी मतदाताओं ने अपना मत दिया है। निश्चित तौर पर लोकसभा क्षेत्र का बीजेपी की झोली में जा रही है और नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत बनाएंगे, सहयोगी बनेंगे माननीय विजय बघेल जी। जैसे कि बताया जा, मतलब जो विजय बघेल जी खुद बोल रहे थे कि 6 लाख का आंकड़ा पार करेंगे इस बार, तो वो ऐसा नहीं लग रहा है, अभी 1-1.25 लाख तक पहुँचे हो। नहीं, अभी तो बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है, आप देखते जाइए। और मतगणना अभी प्रारंभ है और जो बातें हैं वो सच्चाई में बदल जाएगा। क्या लगता है आपको 400 पार होगा? रिजल्ट बता रहे हैं, अभी तो 300 के आसपास जा रहे हैं। अच्छी बात है। 400 पार होगा कि नहीं होगा? अच्छी बात है। जय हो, धन्यवाद।